करने जा रहे थे। दृश्य संख्या 1। रंग गया जो एक चप्पल बनाने वाला है वह एक जूता बैठे सिल रहा था। तभी अचानक उसके सामने दो चप्पल गिरे। धड़ाम धड़ाम। एकाएक उसका काम रुक गया। उसका 8 साल का बच्चा रमन सामने दिखाई पड़ा। क्या है रमन, ये चप्पल कहाँ से लाया? हमारे मास्टर साहब की है। मास्टर साहब की। क्या कहा? मास्टर साहब के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसे चप्पल है तुम्हारे मास्टर साहब के? दादा परदादा के जमाने के लग रहे। मुझे क्या मालूम? इन चप्पलों को ठीक करने के बजाय नए चप्पल बनवा लेना बेहतर है रमन। मास्टर साहब ने मना किया था बाबू, इसी को ठीक कराने का शुरू करना है। अब ठीक करिए, जल्दी। अब इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। शाम तक जो कुछ होगा मैं कर लूंगा। तू कहीं स्कूल से भाग तो नहीं आया है ना? नहीं, नहीं तो नहीं आया। ठीक है, तू जा। बाबू, क्या है ये? क्या चाहिए? बाप, क्या है ये? क्या चाहिए? क्यों बेटा, पैसे चाहिए क्या? पैसे? रंग गया जेब से 5 पैसे निकालकर रमन को देता है। बापू, मैं जा रहा हूँ। देख इधर, देख ले रमन। सच कहते हैं, अगर बच्चों के हाथ में पैसा धर दिया जाए, न जाने वह किस लोग को पहुंच जाता है। रंगया ने तब सामने की एक दुकान में बनियान पहने हुए एक युवक को कहता है, एक सिंगल चाय लाना। रंगया ने चाय पीने के बाद उस गिलास में 7 पैसे डाल दिए। रंगया चाय पीने के बाद वहां से उठ गया और स्कूल के पास ही जाकर दम लिया। स्कूल एक छोटे से खपड़ेली मकान में है। आगे दोनों तरफ चबूतरे पर एक अध्यापक बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। अंदर जाने का रंगिया को साहस नहीं हुआ। तभी एक अध्यापक ने रंगिया से कहा, ये साहब, कौन है आप? कौन चाहिए आप? मैं अपने बच्चे रमन को देखने। अच्छा, आप अपने बच्चे को देखने आए हैं? कौन सी दर्जे में पढ़ता है अभी? पहली में। आप वहाँ चली जाइए, सीधे अंदर बैठने का एक क्लास। रमन सामने अपने बापू को देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा। बापू, मास्टर साहब ने उधर देखा तो रंगिया को हाथ जोड़े बड़े विनम्र भाव से खड़ा पाया। कौन? रंगया? कब आए यहाँ? जी अभी आया हूँ। रमन को देखने की इच्छा हुई तो चला आया। हो रहा रमन। अरे रमन, इधर आ। कहने दीजिए, पढ़ रहा होगा शायद। चलो मैं तुम्हें अपनी पाठशाला दिखा दूँ। नहीं नहीं दीजिए साहब, वैसे रमन ठीक पढ़ रहा है ना? वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है। लड़का बड़ा होशियार है। क्या सच कहा? मैं भी यही चाहता हूँ साहब। मैं अपना चमड़ा उतार कर आपकी चप्पल बना कर दूंगा, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। मैं आपकी चप्पलें शाम तक भिजवा दूंगा साहब। कोई बात नहीं। हाँ, शाम में मैं नहीं रहूँगा। तुम कल सुबह भेज देना। मैं खुद ले आऊंगा साहब। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। रमन तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ। तुम उसकी चिंता ना करो, उसका सारा भार मुझ पे छोड़ दो। रंगया हाथ में से 4 रुपए निकालकर मास्टर साहब के हाथ में रख दिए। इसके पहले के 200 रुपए और इन्हें मिलाकर 204। अरे हाँ, इस कमाई का क्या करोगे आखिर? जो आप उचित समझिए साहब, मैं क्या जानूं। चलता हूँ बेटा। घर लौटकर रंगया थैली में से सामान निकालकर मास्टर साहब की चप्पलों को ठीक करना शुरू किया।
पूरा ठीक करने के बाद उसको अपने घर में रख दिया। रंगया नल के पास ही रेलवे प्लेटफॉर्म के पास गया। वहाँ एक लड़की बड़ी टोकरी में भात, हांडी में सांबर और दूसरे बर्तन में मट्ठा रखकर बैठी हुई थी। रंगया नल के पास जाकर हाथ मुंह धो लिया, फिर उस लड़की के पास आकर बैठ गया। क्यों गंगा, आज खाने में क्या क्या बना है? खाने में बैंगन का सांभर, भिंडी की चटनी। अच्छा, एक पत्ता इधर डाल दे। गंगा ने टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाकर एक छोटे से बर्तन से 3 बार में भात डाल दिया। चटनी डालो या सांभर? चटनी डाल दे। क्यों गंगा, ये धंधा कैसा चल रहा है? रंगया ने खाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और बैठे बैठे ही उसको नींद आ गई। तभी उसे किसी ने हड़बड़ाकर उठाया। रुको दादा, क्यों क्यों क्या हुआ? हमारी गली में आग लगी, आग लगी। रंगया का दिल एकदम बैठ गया। वह जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और जल्दी जल्दी चलने लगा। रंगया हाफते हुए पहुंचा। चलते हुए अपने घर की तरफ देखता है और एक युवक को कहा कि देखो बेटा, अंदर चप्पल रखे हुए हैं, मास्टर साहब के हैं। जयराम, तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दे दूंगा। दादा तुम पागल हो, वहाँ देखो, ये आग लग रही है और तुम कहते हो मेरा सामान नहीं, अब ये नहीं हो सकता। क्या कर रहे हो? रंगया आवेश में उस आग में कूद गया। वह खुद तो जल गया पर मास्टर साहब के चप्पलों को कुछ नहीं हुआ। उसकी चमक ज्यों की त्यों थी। अगर रंगया के प्राणों का निकलना किसी ने देखा तो वह उन चप्पलों ने ही देखा था बस। जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। ये सभी कलाकार बतौर कलाकार ये इनका पहला आज का स्टेज परफॉर्मेंस है। आप लोगों को देखकर शायद ये अंदेशा लग रहा होगा, लेकिन इनका ये जज्बा सच में काबिल तारीफ है जो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इसका मंचन किया। मैं प्रीति सिंह जी मैम से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आए और इनका मनोबल बढ़ाएं। प्रीति सिंह ही मैम। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए।